बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़ैतून का तेल अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कुरान में इसका ज़िक्र है और हदीस में भी इसका ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह नूर में ज़ैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा है। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैतून की कसम भी खाई है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैतून की कसम खाई है। और दोस्तों, हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत उमर और हज़रत अबू उसैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैतून का तेल खाओ और उसकी मालिश करो, इसलिए कि ये मुबारक दरख्त का तेल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज़ैतून के तेल के 18 बड़े बड़े फ़ायदे बताऊंगा। यूँ तो दोस्तों, ज़ैतून के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको 18 मोटे मोटे फ़ायदे बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़ैतून का तेल का एक ये फ़ायदा है कि अगर ज़ैतून के तेल की जो बच्चा छोटा है, दूध पीने वाला है, उसके बदन पर मालिश की जाएगी तो उस बच्चे की हड्डियाँ मज़बूत होंगी और वो बच्चा जल्दी चलने लगेगा। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों के बदन पर खुश्की रहती है और बदन रूखा रूखा सूखा सूखा रहता है, अगर ये लोग बदन पर ज़ैतून के तेल की मालिश करेंगे तो दोस्तों उनका बदन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, ज़ैतून के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की दिक्कत रहती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से अटैक हो जाता है, नसें बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, अगर ऐसे लोग इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों उनका कोलेस्ट्रॉल घटेगा और उनको इस दिक्कत से बहुत फ़ायदा होगा। ये दिक्कत उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। अगर दोस्तों ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, न बढ़ने देता है न घटने देता है। दोस्तों, इसी तरीके से इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, वो शुगर के मरीज़ हैं, अगर ऐसे लोग नहार मुँह 1 चम्मच 1.5 चम्मच ज़ैतून का तेल ले लेंगे तो दोस्तों उनका शुगर ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से इसका एक फ़ायदा ये भी है, जिन लोगों को कब्ज़ रहता है और कब्ज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को बवासीर भी हो जाती है, तो दोस्तों अगर ऐसे लोग ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है, जिन लोगों के होंठ काले हो जाते हैं, अगर वो उंगली पर लेकर इस तरीके से मालिश कर लेंगे तो दोस्तों उनके होठों पर निखार आएगा और उनके होठों पर गुलाबीपन आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से इसका एक फ़ायदा ये भी है, जिन लोगों के आँखों के चारों तरफ काला काला हो जाता है, अगर वो इसकी मालिश करेंगे तो वो काला कालापन ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है, जिन लोगों के बाल कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, अगर वो इसकी मालिश करेंगे तो उनके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और उनके बालों की जड़ें मज़बूत हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये तेल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से हिफाजत करता है। ऐसे लोग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से महफूज रहेंगे। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी की दिक्कत है, अगर ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो मर्दाना कमज़ोरी को भी ये तेल दूर करता है। इसी तरीके से दोस्तों, जो लोग ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो ये बदन के अंदर बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत पैदा करता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके इस्तेमाल से और खाने से आदमी का हाफ़ज़ा कवी होता है, दिमाग कवी होता है, मज़बूत होता है और याददाश्त उसकी बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, जिन लोगों को मोटापे की शिकायत रहती है, उनकी चर्बी बढ़ जाती है, तो दोस्तों इससे भी इस तेल के इस्तेमाल से चर्बी को ये कम करता है और चर्बी को घटा देता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है
कि जिन लोगों को पथरी, पित्ते के अंदर पथरी की शिकायत रहती है, अगर वो इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये पित्ते की पथरी को बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये भी है, जिन लोगों को फालिज हो जाता है और बदन के जिस हिस्से पर फालिज हो गया, अगर उस हिस्से पर तेल की मालिश की जाएगी तो वो हिस्सा बहुत ही जल्दी काम करने वाला बन जाएगा। और दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों के बदन के अंदर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अगर वो इसकी मालिश करेंगे तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि इसके ज़रिए से बदन के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों ये 18 फ़ायदे हैं जो मैंने आपके सामने बतला दिए। इनमें से कुछ फ़ायदे तेल की मालिश करने से हासिल होंगे, कुछ फ़ायदे आपको खाने से हासिल होंगे। खाने का बहुत ही आसान तरीका है, 1-1.5 चम्मच आप सुबह नहार मुँह ले लें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं खा सकते तो आप नाश्ते में खा लें, रोटी में लगा के खा लें, सालन में डालकर खा लें, और अगर अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश दी है तो आप इसकी सब्ज़ी बनवा लें। तो दोस्तों इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।